हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर एंजॉइंग। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसमें बेस क्या होता है और बेस क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है नंबर सिस्टम को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, उस डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना ही नंबर सिस्टम कन्वर्जन कहलाता है। और हर नंबर को कन्वर्ट करने की एक प्रॉपर मेथड होती है, प्रॉपर प्रोसेस होती है जिसको हमको फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, कन्वर्जन की जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। बहुत इजी मेथड्स होती हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ा ध्यान से उनको समझना है और 2 4 8 10 एग्जाम्पल्स आपको लगा के देखना है, आपका उसमें परफेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहला जो टाइप होता है कन्वर्जन होता है उसको हम देखते हैं। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी। हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, उस डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, मान लिया हमने 45। अब चूंकि ये डेसिमल नंबर है तो इसका बेस कितना होना चाहिए भाई? 10 होना चाहिए। ठीक है, बेस होना चाहिए इसका 10। क्लियर, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। बेस होना चाहिए यहाँ पर 10। तो बेस 10 में हमने यहाँ पर 45 को लिखा। इस नंबर को हमको इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का मतलब हो गया हमें इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना है। आपको पता करना है कि इस नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो अब हम इसकी स्टेप्स क्या होती हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहली स्टेप में आप क्या करने वाले हैं? गिवन बाइनरी डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहली स्टेप क्या हो गई? डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय 2। बाय 2 का मतलब हो गया बेस ऑफ बाइनरी। बाइनरी का बेस 2 होता है, तो उससे हम क्या करेंगे? इस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। दूसरी स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? जो डिवाइड करने पर हमको जो रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर को हम नोट करने वाले हैं, उस रिमाइंडर को आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर। अब जब डिवाइड करेंगे तो नया क्वोटिएंट मिलेगा, नया नंबर मिलेगा। उस नंबर को अगेन आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब जो पहले डिवाइडेशन की जो स्टेप है उसको आपको फिर से रिवाइज करना है, फिर से रिपीट करना है। ठीक, रिपीट करेंगे फिर आपको रिमाइंडर मिलेगा, उस रिमाइंडर को आपको लिखना है। ठीक है, तो ये डिवाइड करने वाली प्रोसेस और रिमाइंडर वाली जो प्रोसेस स्टेप्स होती हैं इनको आपको तब तक करना है जब तक कि दिया गया नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो जब तक आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब लास्ट में क्वोटिएंट जो है वो आपको 0 या 1 नहीं मिलता है, तब तक आप उस चीज को कंप्लीटली डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम करते हैं, उसके बाद में मैं इसकी स्टेप्स आपको लिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए इस चीज को कर लेते हैं। यहाँ पर 45 है, 45 को आपको डिवाइड करना है। हमारे पास दिया है 45, 45 को आपको 2 से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे उस चीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ये मैं ब्लॉक बना देता हूँ क्योंकि डिवाइड करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और हमको रिमाइंडर लिखना है तो रिमाइंडर के लिए हमने ये जगह बना ली, डिवाइड करते जा रहा हूँ और यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। ठीक, ओके। चलिए देखते हैं, डिवाइड करना चालू करते हैं। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। 45 को 2 से डिवाइड किया, 22 नया क्वोटिएंट मिला और रिमाइंडर क्या मिला आपके लिए? यहाँ पर रिमाइंडर मिला आपके लिए 1। तो 1 आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, रिमाइंडर लिखना है, ध्यान रखना है, हर स्टेप का रिमाइंडर लिखना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब आया 22। 22 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर नया क्वोटिएंट मिलेगा 11 और 22 को 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपके लिए बच रहा है यहाँ पर 0। क्लियर। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा, सॉरी, यहाँ पर 11 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमारे लिए 5। 5 मिलेगा, मतलब 2 5 जा 10। जो नया रिमाइंडर आपके लिए मिल रहा है वो मिल रहा है 1, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। 5 को फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो आपने देखा यहाँ पर 2 2 जा 4, रिमाइंडर यहाँ पर आपके लिए मिल गया 1। फिर आपके पास आ गया 2। इस 2 को आपको अगेन किससे डिवाइड करना है भाई? 2 से डिवाइड करना है। आपने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है आपके पास? 0, इस 0 को लिख दिया। ठीक है, अब डिवाइड करते करते लास्ट में हमको जो क्वोटिएंट मिल रहा है वो 1 मिल रहा है या 0 मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में एट लास्ट आपको जो क्वोटिएंट मिलने वाला है वो या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। ठीक है, अब चूंकि ये 1 है, 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको भी हम कहाँ पे लिख सकते हैं? रिमाइंडर
में लिखेंगे, ठीक है। इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको हमने कहाँ पर ऐड कर दिया, रिमाइंडर वाली जो लिस्ट है उसमें आपने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। क्लियर, मतलब ये वन है, इस वन को आपको रिमाइंडर वाली लिस्ट में ऐड करना है, ठीक। क्लियर, यहां तक हो गया। अब लास्ट वाली जो स्टेप है वो आपको करना क्या है कि जो भी रिमाइंडर आपको मिले हैं उस रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में आपको लिखना है। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या हुआ, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हर नंबर को आपको सिक्वेंसली लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। आपने यहाँ पर इनको लिखना चालू कर दिया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में हमको वन मिला है, आपने वन लिखा, फिर आपको जीरो मिला है, फिर वन वन, फिर जीरो, फिर वन, ठीक है। बॉटम टू टॉप लिखना है, ध्यान रखिएगा कभी भी आप टॉप टू बॉटम नहीं लिखेंगे। टॉप टू बॉटम लिखेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर आपने देखा है, इट इज द बाइनरी नंबर एंड दिस बाइनरी नंबर इज इक्विवेलेंट टू द गिवन डेसिमल नंबर, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड। बहुत आसान सी स्टेप्स होती हैं। अब ये कौन कौन सी स्टेप्स हमने फॉलो की हैं मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उनके लिए, ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें और कर सकें, ठीक है। स्टेप्स में नंबर वन स्टेप में आपने क्या किया, आपने यहाँ पे किया डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर। जो भी डेसिमल नंबर है उसको आपने डिवाइड किया बाय टू, ठीक है। बाय टू का मतलब हो गया आपने डिवाइड किया बेस ऑफ बाइनरी। क्लियर, ठीक, बेस ऑफ बाइनरी से आपने डिवाइड कर दिया। अगली स्टेप में आपने क्या किया, अगली स्टेप में आपने लिखा राइट द रिमाइंडर। क्लियर, राइट द रिमाइंडर। एंड थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, रिपीट स्टेप वन एंड टू। क्लियर, विथ द न्यू क्वेटेंट। जो आपको न्यू क्वेटेंट मिल रहा है उसके साथ आपने अगली स्टेप में फिर से उसको डिवाइड किया। क्लियर, ओके। अब हमको करना क्या है, कब तक डिवाइड करना है वो चीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप और लास्ट वाली जो स्टेप है वो आपके लिए ध्यान रखना है। क्या किया हमने लास्ट वाली स्टेप में, क्या किया, राइट द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, आपने कैसे लिखा उसको, बॉटम टू टॉप। क्लियर, टू गेट द बाइनरी ऑफ गिवन डेसिमल नंबर, ठीक है ना, बिल्कुल आसान, ठीक। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। डिवाइड किया डेसिमल नंबर को, रिमाइंडर को लिखा और न्यू क्वोटेंट के साथ में हमने इसी स्टेप को दोबारा रिपीट किया है। जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो लास्ट में जो रिमाइंडर हमको बच रहे हैं उस रिमाइंडर को हम बॉटम टू टॉप में मतलब लिखेंगे, तो हमको जो बाइनरी नंबर मिलेगा वो बाइनरी नंबर दिए गए डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी होगा, ठीक है। क्लियर, चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है जो आपको करना है, और करने के बाद में आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर डालना है, या फिर आप मुझे डायरेक्टली भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या हो गया कि आपके पास ये 65 दिया हुआ है, तो 65 अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है तो इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मतलब ये आपको डेसिमल है, इसका इक्विवेलेंट आपको यहाँ पर बाइनरी फाइंड आउट करना है कि इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, वो आप यहाँ पर निकाल के बताएंगे। ओ सॉरी, ठीक है, मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ। ये आपका डेसिमल है, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है ये आपको निकालना है। और अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको 157 दिया हुआ है, और 157 भी आपका एक डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को आपको इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना है कि इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में आपको मुझे बताना है। अगला जो लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल की, कोई बाइनरी नंबर दिया है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।